नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीके रिवॉल्यूशन चैनल पे। आज हम जीके पीवाईक्यू कैप्सूल की जो सीरीज चल रही है, जिसमें कि इंडिया पॉलिटी के 300 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू करवाएंगे, जो कि बार बार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनका हम फैक्ट के साथ सोल्व करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट आ चुका है, होप यू आप लोगों ने देखा हो। सीरीज में बने रहें और सीरीज को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। आपकी काफ़ी यूजफुल है ये। हो सकता है आपको अभी हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा हो। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। संघ सूची में कितने विषय होते हैं? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन सी 100। राइट आंसर है 97। संघ सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे विषय शामिल हैं। संसद को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 97। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हमारा। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? तो राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 65। अगर किसी को आंसर आता है तो वो कमेंट में टाइप करें आंसर, उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। राइट आंसर है 61। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विषय होते हैं। कृषि और स्वास्थ्य राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। राज्य सूची पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 55। इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर है 50। इसके एग्जाम फैक्ट्स देखते हैं हम। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और विवाह जैसे विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची पर टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के समक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होता है। पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी कानून मंत्री। राइट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। एग्जाम फैक्ट देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। ये स्वतंत्र निकाय है। कौन है स्वतंत्र निकाय? न्यायपालिका। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 148, ऑप्शन बी आर्टिकल 149, ऑप्शन सी आर्टिकल 150 और
ऑप्शन डी आर्टिकल 151। राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 148। कैग सरकारी व्यय की ऑडिट करता है। कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में जाती है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, जो पहले पूरा हो जाए, तक होती है। कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजनयिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्रों के साथ संधियां करता है। राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद प्रयोग करती है। परंतु वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा भंग करता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा समय से पहले भी भंग करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का। राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा का। लोकसभा को धन विधेयक पर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है। 14 दिन में राज्यसभा को धन विधेयक वापस लौटाना होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद धन विधेयक कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। वे 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। वे बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी आर्टिकल 365। राइट आंसर है आर्टिकल आपातकाल भारत में अब तक कभी लागू नहीं किया गया है। ये मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा था। तो जिसने भी लास्ट क्लास देखी है तो मुझे इन तीनों का बताएं, इन दोनों का भी बताएं, और इसका भी किसी को पता हो तो वो भी बताएं, कमेंट में बता दें ये किन से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कभी लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल में राज्यों के वित्त पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकता है। यह अनुच्छेद भारत की वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर देता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? ये अलग तरीके से पूछे गए, यहाँ पे लैंग्वेज अलग है। ऑप्शन ए 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन पहले 6 महीने के लिए लगाया जाएगा। हर 6 महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन में इसकी अवधि पसंद है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी विधि आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 न्यायाधीश थे, वर्तमान में 34 हैं और यह संख्या आवश्यकता के अनुसार बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। ये राज्य को नीति बनाने में मार्गदर्शन देते हैं। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A, ऑप्शन डी भाग 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 4A। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। न्यायालय इन्हें सीधे लागू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7 वर्ष तक। राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह राज्य सभा का सभापति भी होता है। चुनाव केवल सांसद करते हैं। उसका त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अनंत शयनम अयंगार, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकम सिंह, ऑप्शन डी सोमनाथ चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर 1952 में पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। वे 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही नियंत्रित करता है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत का अर्थ क्या है?
ऑप्शन ए साधारण बहुमत, ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 2/3, ऑप्शन सी उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 प्लस कुल सदस्यों का बहुमत, ऑप्शन डी सर्वसम्मति। आंसर है उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 प्लस कुल सदस्यों का बहुमत। अधिकांश संशोधन विशेष बहुमत से पारित होते हैं। संघीय ढांचे वाले संशोधन के लिए आधे राज्यों की सहमति चाहिए। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं लगा सकता। संशोधन विधेयक पर संयुक्त सत्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वां। भारतीय संविधान में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया यह बहुत बड़ा बदलाव है। इसे मिनी संविधान भी कहा गया है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। यह संशोधन आपातकाल के दौरान लगाया गया था। बाद में 44वें संशोधन में इसके कुछ प्रावधान बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई है? ऑप्शन ए भाग ए, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 2। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। संविधान केवल प्रारंभिक नागरिकता देता है, स्थायी कानून संसद बनाती है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता से संबंधित मुख्य कानून है। संसद नागरिकता कानून में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर है? जन्म स्थान पर, ऑप्शन बी रक्त संबंध, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी निवास। राइट आंसर है ऑप्शन सी दोनों, यानी कि जन्म स्थान से भी है, रक्त संबंध से है। भारत में नागरिकता जन्म और वंश दोनों से मिल सकती है। इसे मिश्रित प्रणाली कहा जाता है। अमेरिका केवल जन्म स्थान सिद्धांत अपनाता है। जापान केवल रक्त संबंध सिद्धांत अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए परित्याग से, ऑप्शन बी समाप्ति से, ऑप्शन सी अपहरण से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। परित्याग से भी समाप्त करी जा सकती है और समाप्ति। नागरिकता परित्याग स्वेच्छा से की जाती है। नागरिकता समाप्ति स्वतः कुछ परिस्थितियों में होती है। नागरिकता वंचन सरकार के आदेश से होती है। ये अब नागरिकता जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 1955 में। नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ? अभी मैंने जस्ट पूछा। ऑप्शन ए, इसका तो ऑप्शन सबको आता होगा, कमेंट में लिखिए। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। राइट आंसर आई होप यू पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑप्शन बी 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया है। इसमें नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के नियम हैं। इसमें समय समय पर संशोधन होते हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, संशोधन हुआ है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय नागरिक नहीं बन सकता? ऑप्शन ए विदेशी नागरिक, ऑप्शन बी अवैध प्रवासी, ऑप्शन सी ओसीआई धारक, ऑप्शन डी शरणार्थी।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी को सामान्यतः नागरिकता नहीं दी जा सकती। अवैध प्रवासी वह है जो बिना वैध दस्तावेजों के आया हुआ है। सीएए द्वारा कुछ समुदायों को अपवाद देता है। ओसीआई नागरिकता नहीं बल्कि सुविधा दर्जा है। ये स्पेशल कार्ड है। भारतीय नागरिकता के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। नागरिकता कैसे मिल सकती है भारतीय? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और देशीकरण से नागरिकता मिल सकती है। भारत दोहरी नागरिकता नहीं मानता। ओसीआई कार्ड धारक नागरिक नहीं होते। संसद नागरिकता के प्रकार बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ऑफिशियल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ओवरसीज कार्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओसीआई कार्ड धारक को आजीवन वीजा सुविधा मिलती है। ओसीआई कार्ड धारक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ओसीआई धारक सरकारी पद पर नहीं बैठ सकता। ओसीआई नागरिकता नहीं विशेष दर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता किसे प्रदान करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी संसद। संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति अनुच्छेद 11 से मिलती है। कार्यपालिका केवल कानून लागू करती है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दोहरी नागरिकता क्यों नहीं मानता? ऑप्शन ए सुरक्षा कारणों से, ऑप्शन बी संघ की एकता बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, ऑप्शन डी प्रशासनिक कारण। राइट आंसर है ऑप्शन बी संघ की एकता बनाए रखने के लिए। एक नागरिकता राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। संघीय होते हुए भी भारत की एकीकृत नागरिकता अपनाता है। अमेरिका और कनाडा दोहरी नागरिकता अपनाते हैं। भारत केवल ओसीआई जैसी सुविधा देता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नागरिकता कानून, ऑप्शन सी आपातकाल, ऑप्शन डी संशोधन शक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिकता कानून। मैंने अभी बताया 5 से 11 तक जो आर्टिकल है वो भाग 2 में आते हैं और भाग 2 में क्या आता है? नागरिकता। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 5 से 10 केवल प्रारंभिक नागरिकता बताते हैं। संसद इस शक्ति का प्रयोग कर नागरिकता अधिनियम बनाती है। नागरिकता का विषय संघ सूची है। इस तरह हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है पॉलिटी का, और हमने कर ली है 80 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ रहा था, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाने के लिए ये क्वेश्चन कम किए हैं। और जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा तो क्लास से हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा भी देंगे। आई होप यू आपको जो आपकी क्लास है यूजफुल लगी होगी, और आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करके बताएं। आपके सपोर्ट से ही हम अपने आप में इंप्रूवमेंट करेंगे और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास यूजफुल लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट आने के लिए ताकि आप नेक्स्ट पार्ट मिस ना कर सकें। थैंक यू।